गाइज गुड मॉर्निंग। कल तो बहुत सारे कंपनीज का अपडेट था। मतलब मेरे लिए तो बहुत हेक्टिक बन गया था कल का, इन टर्म्स ऑफ से कंपनीज के बारे में पढ़ना, उनका पीपीटी पढ़ना, रिजल्ट्स देखना, पोस्ट करना और अभी आपके सामने वीडियोस भी डालने का। राइट, तो आज मैं 3 वीडियो बनाऊंगा। 3 वीडियोस में एक एक वीडियो में मैं आई कवर 4-4 5-5 कंपनीज करके, बिकॉज अगर मैं एक वीडियो में सब कोशिश करूं तो वीडियो का साइज बहुत बढ़ जाएगा, मतलब बहुत लंबा हो जाएगा। पहले वीडियो में हम लोग आपको आई गेस नाम तो आपको दिख ही रहे, तो एक एक करके चालू करते हैं। तो पहले बात करते हैं एशियन पेंट्स की। तो एशियन पेंट्स देखिए, आप पहला पॉइंट एक चीज दिमाग में फिट कर लीजिए, कोई भी कंपनी का जितना भी बड़ा ब्रांड हो, कोई भी कंपनी का जितना भी पास्ट अच्छा हो, अगर उस कंपनी का सेल्स का ग्रोथ नहीं हो रहा है, बिजनेस का अगर 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 ग्रोथ नहीं है, तो उसका स्टॉक ऊपर नहीं जाता है, सिंपल। ठीक है। और अगर आप एशियन पेंट्स का बिजनेस को देखोगे, पिछले 2-3 साल से उनका वॉल्यूम का जो ग्रोथ का रेट वो घटते जा रहा है। ठीक है। इस बार भी अगर आप देखोगे, उनका जो सेल्स का ग्रोथ है वो दैट डिग्रीव, राइट, मतलब YOY लेवल पे आई थिंक सेल्स डिग्रीव बाय 2%। तो कोई भी स्टॉक, कोई भी पी में हो, अगर उसका सेल्स डिग्रीव होता है तो उसका स्टॉक ऊपर जाना बंद कर देते हैं। ठीक है। यहाँ पे मार्केट में लोग आते हैं फॉर ग्रोथ, राइट। मार्केट में लोग ऐसे कहानी पे नहीं आते कि लाइक उसका पास्ट इतना अच्छा है, 30 साल पहले चालू किया था, ये किया वो किया, लेकिन अगर उस कंपनी में ग्रोथ नहीं है तो उसका स्टॉक तो पैसा नहीं बनाता है शेयर होल्डर्स के लिए। एंड एशियन पेंट्स इज दैट काइंड ऑफ अ स्टॉक, एटलीस्ट इस मोमेंट पे। ठीक है। इनका सेल्स का तो कोई ग्रोथ नहीं हुआ, पैट का भी कोई ग्रोथ नहीं है। फिर अब देखोगे एशियन पेंट्स धीरे धीरे करके, मतलब वो तो एक पेंट कंपनी था, फिर अब देखोगे होम डेकोर में चले गए, जैसे उनका किचन का बिजनेस, बाथ का बिजनेस सब चालू किया, लेकिन उनमें भी कोई खास ग्रोथ नहीं आ रहा है। आई थिंक द किचन बिजनेस ग्रू 2-3%, बाथ का बिजनेस ग्रू 4-5-6%, तो वहां भी कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है। और मैनेजमेंट का जो उनका जो इन्वेस्टर जो डॉक आया, उन्होंने यही बताया कि लाइक यहाँ पे बहुत उनका जो डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स है एशियन पेंट्स का, वो लोग डाउन ट्रेडिंग कर रहे हैं। वो एक रीजन था बिकॉज ऑफ पुअर सेल्स नंबर, एंड दूसरा रीजन ये है कि लाइक पुअर कंज्यूमर सेंटिमेंट है। ठीक है। तो एशियन पेंट्स के बारे में मतलब कुछ है ही नहीं जो अच्छा बोलूं मैं। ठीक है। ये हो गया एशियन पेंट्स का बात। अब कोई भी आप देख रहे हो एशियन पेंट्स किस पीई में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और अगर उसके साथ आपका सेल्स का डीग्रोथ हो रहा है, तो मतलब बहुत ही डिफिकल्ट बात है ना, मतलब कैसे कोई पैसा बनाएगा इसमें। दूसरा हम बात करते हैं रिलैक्सो फुटवेयर का। ये ऐसा ही एक कंपनी है एशियन पेंट्स की तरह। आप देखोगे रिलैक्सो का पिछले साल में अगर वो 100 पेयर चप्पलें बेचे, तो इस बार वो 96 पेयर चप्पलें बेचे। मतलब क्या, इनका 3-4% का वॉल्यूम का डिग्रोथ हो गया। तो सोचिए, रिलैक्सो जैसे कंपनी जो 100, 150, 200 के रेंजेस में चप्पल बेचते हैं, तो इनका तो वॉल्यूम ग्रोथ का ही मेन खेल है ना। और अगर कंपनी में वॉल्यूम ग्रोथ ही नहीं है तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। आप देखोगे कोविड पीरियड के बाद से रिलैक्सो का वॉल्यूम ग्रोथ भी ही पूरा चला गया। मतलब 4 साल पहले या 3 साल पहले भी अगर आप प्री कोविड का देखोगे, नंबर ऑफ पेयर्स सोल्ड उनका जो चप्पल का होता था, आई थिंक दैट नंबर इज स्टिल अराउंड दैट, मतलब और आज जितना पेयर्स बेच रहे वो दोनों नंबर वही जगह पे है। ठीक है। कोई ग्रोथ है नहीं। ठीक है। तो जैसे मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे ग्रोथ के खेल है स्टॉक मार्केट में। एशियन पेंट्स का कोई सेल्स का ग्रोथ नहीं है, और अभी रिलैक्सो का भी देख रहे हो यहाँ पे वॉल्यूम का डिग्रोथ हो रहा है, मतलब 3-4% का वॉल्यूम डिग्रोथ है। रिलैक्सो का भी और देखोगे, इनका भी सेल्स का डिग्रोथ हुआ, राइट। क्योंकि देखिए, ये इनका जो सेल्स का ग्रोथ या डिग्रोथ होता है, दैट इज ड्रिवन कंप्लीटली बाय वॉल्यूम, राइट। रिलैक्सो का चप्पल 1000 रुपए में कोई नहीं खरीदेगा। यहाँ पे क्या है, आपका सेल्स डिग्रोथ हो गया, पैट डिग्रोथ हो गया। और आज अगर आप रिलैक्सो का स्टॉक देखोगे, 100 के पीई में पड़ा है, तो जिसका सेल्स डिग्रोथ होता है और 100 के पीई में स्टॉक है, वो कुछ नहीं करने वाला। तो ये है बात। अब चलिए लास्ट दो कंपनीज के बारे में बात करते हैं इस वीडियो में। वो है टीवीएस मोटर्स और हीरो मोटर कॉर्प। ठीक है। अब क्या हो रहा है, आप देखोगे कि लाइक हमारे कोविड के बाद से, थोड़ा सा अगर मैं बैकग्राउंड बता दूं इनका, कोविड के बाद से सबसे ज्यादा स्ट्रगल किया आपका 2 व्हीलर का सेगमेंट। ठीक है। बिकॉज इससे क्या हो गया, बिकॉज कोविड के बाद आप देखोगे पैसेंजर व्हीकल का सेगमेंट डिड वेल, कमर्शियल व्हीकल, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन 2 व्हीलर का सेगमेंट स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन पिछले मतलब 2-3 क्वार्टर से पहले मैं ये देख रहा हूं कि बिजनेसेस लाइक हीरो मोटर कॉर्प, बजाज, आइशर, ये लोग धीरे धीरे करके वापसी कर रहे हैं। ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ पिछले साल से, मतलब अगर मैं FY24 का Q3 का बात करूं, ठीक है, तो फेस्टिव पीरियड वाज वेरी गुड फॉर द 2 व्हीलर स्पेस। और इनका मंथली जो बिजनेस का जो वॉल्यूम का डेटा आ रहा है पिछले 2-3 महीने में, वो प्रिटी इंप्रेसिव है। ठीक है। तो अभी आप देखोगे, अगर ये जो सारे स्पेस है, इसमें से
टीवीएस हैज बीन द बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनी इन टर्म्स ऑफ से फॉर एग्जांपल वॉल्यूम ग्रोथ। पिछले 3-4 साल में आप देखोगे टीवीएस का जो ये स्कूटर वाला जो पोर्टफोलियो है, मोपेड वाला पोर्टफोलियो, ये बहुत ही अच्छा किया है, ठीक है। फिर ये जो ईवी का जो भी ये स्कूटी वगैरह निकाले हैं, हीरो क्या किया, हीरो ने वही खेल में थोड़ा पीछे हट गया और मोटरसाइकिल वाला सेगमेंट उतना अच्छा नहीं कर रहा था पोस्ट कोविड, ठीक है। तो इसीलिए टीवीएस हैज ऑलवेज बीन डूइंग मोर देन हीरो, जबकि हीरो का बेस टीवीएस से ज्यादा है, बट हैविंग सेड दैट टीवीएस का बेस उतना भी छोटा नहीं है। अब चलिए थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं Q4 के नंबर्स। तो टीवीएस यहाँ पे अपने सेल्स को 24% से ग्रो किया YOY लेवल पे, राइट, ऑन दिस बिग बेस। कितना बिग बेस मैं आपको बता रहा हूं, मतलब अगर आप देखोगे टीवीएस का, तो अगर हर क्वार्टर में आई गेस 8-10 लाख के ऊपर वो बाइक बेचते हैं और उनका जो वॉल्यूम का ग्रोथ है इन Q4 दैट इज 22% YOY। सो बहुत ही अच्छी नंबर है। और हीरो मोटरकॉर्प जो सबसे बड़ी टू व्हीलर का कंपनी है हमारे देश में, दे ग्रीव सेल्स बाय 15%, ठीक है, और उनका भी वॉल्यूम ग्रोथ आया है कुछ 10% के आसपास। तो इसका क्या मतलब है कि लाइक अभी टू व्हीलर स्पेस में ग्रोथ वापस दिख रहा है, जो लेट्स से इवन 1 साल पहले भी इस क्वार्टर में दिखता नहीं था कोई ग्रोथ, ठीक है। उस टाइम पे आई रिमेंबर कि सबसे अच्छा सिर्फ टीवीएस ही करता था और हीरो, आयशर, बजाज का कोई ग्रोथ नहीं होता था। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे करके हीरो का और बजाज का भी ग्रोथ आने लग गया। बजाज का तो रिजल्ट नहीं आया, आयशर का तो आई गेस आज रिजल्ट है, देखते हैं। लेकिन एक और बात मैं बोल सकता हूँ, अगर मैं पिछले 2-3 महीने का मंथली वॉल्यूम डेटा जो देता है ना टू व्हीलर सेगमेंट में, तो आप देखो कि हीरो और टीवीएस आर डूइंग बेटर देन आयशर मोटर्स, ठीक है। ऑल्दो उनका अगेन हैविंग सेड दैट ये एशियन पेंट्स वाला लॉजिक है, मतलब क्या, इतना बड़े ब्रांड है, इतना बड़ा हिस्ट्री है, पास में बहुत पैसा बना के दिया एंड ऑल दैट, ये सब मैटर नहीं करता है कि अगर आपका बाइक का वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा है। तो 2018 में आयशर ने कुछ 8.5 लाख का बाइक्स बेचे और 2023 में आप देखोगे वही 8.5 लाख बाइक्स बेचे। मतलब क्या, पिछले 5-6 साल में इनका वॉल्यूम ग्रोथ इज ऑलमोस्ट 0%। गॉट इट। तो जितना भी आपका बड़ा ब्रांड हो, राइट, एशियन पेंट्स हो या आपका आयशर मोटर्स हो, अगर आपका वॉल्यूम ग्रोथ नहीं हो रहा है, सेल्स ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता है वैसे स्टॉक्स में, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लर्निंग है। तो इसमें हम ये 4 कंपनीज ही करते हैं, मतलब ये चार ही को ही रखते हैं। एशियन पेंट्स और रिलैक्सो का रिजल्ट मुझे बहुत ही बुरा लगा, टीवीएस एंड हीरो का रिजल्ट मुझे ढंग का लगा।